नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी सूर्या की कांगवा नाम की मूवी को फाइनली देखकर लौट कर आया हूँ। 2.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा एंड आई एम स्पीचलेस। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस मूवी के बारे में क्या कहूँ। पिछले दिनों देवरा मूवी रिलीज हुई थी एंड उस मूवी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उस मूवी का जो हश्र हुआ उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कांगवा नाम की मूवी आ रही है, उससे थोड़ी बहुत उम्मीदें थी मुझे एंड मैंने अगेन इस मूवी का भी ट्रेलर नहीं देखा था। एक बार बता देना चाहता हूँ, जब मुझे एक्साइटमेंट होती है किसी मूवी के लिए बहुत ज़्यादा तो मैं ट्रेलर देखना पसंद नहीं करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि डायरेक्टली मूवी को जा करके देखेंगे एंड जो एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा होता है। एंड ये मूवी भाई आप लोगों को पता ही होगा ये मूवी कैसे निकल के आई है एंड आई हैव टू से दिस कि भाई क्लाइमैक्स में आते आते मुझे हेडेक दे दिया था इस मूवी ने। इतना सर में दर्द हो रहा था क्लाइमैक्स के दौरान कि मैं क्या ही कहूँ। मूवी पूरी तरीके से स्लो पेसिंग है। मूवी के शुरुआत में स्क्रीन पर लिख करके आता है कथा, पटकथा, निर्देशक, नीचे नाम लिखकर आता है शिवा। और ये तीनों ही चीज़ें इस मूवी की बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना तो कहानी अच्छी है, ना स्क्रीन प्ले अच्छा है, ना डायरेक्शन अच्छा है एंड पूरी तरीके से बोरिंग है, बाहियात है, बकवास है। मूवी 2.5 घंटे की ये जो लेंथ है इतनी ज़्यादा स्लो पेसिंग फील होती है और इतना ज़्यादा बोर करती है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। आप लोगों को क्या ही बताऊँ कि कितना मैं बोर हो रहा था। जैसा कि मैंने कहा क्लाइमैक्स में आते आते मुझे हेडेक हो गया था एंड मूवी की जो कहानी है मुझे बिल्कुल भी दम उसमें देखने को नहीं मिली। पूरी मूवी में भाई कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको एंगेज कर पाए, बांध करके रख पाए, हुक एंड बुक कर पाए। किरदार जो है, जो दुनिया है, उसको बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया है पूरी मूवी में। ना तो इस मूवी की दुनिया और ना ही इस दुनिया के किरदार बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं है। किसी के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता, किसी के साथ हम एंगेज नहीं हो पाते, किसी भी किरदार में हम इन्वेस्ट नहीं हो पाते एंड यहाँ पर क्या क्या हो रहा है वो सब ऊपर से बाउंसर चला जाता है। मतलब बहुत सारे इस मूवी में ऐसे मोमेंट थे कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था पूरी तरीके से एंड एक एक मिनट भारी पड़ता है इस मूवी का इसको देखते हुए। एंड साथ ही मूवी करीब 300-350 करोड़ के बजट पर बनी थी जिसमें सोल ही नहीं है, फील ही नहीं है, इमोशन ही नहीं है, वाइब ही नहीं है, कुछ भी एंगेजिंग इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिला ही नहीं है। एक चीज कहना चाहता हूं मैं, ये साउथ इंडिया वाले फिल्म रिलीज से पहले इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अलग लेवल की हाइप क्रिएट कर देते हैं, जैसे ये लगता है कि जैसे इन लोगों ने कुछ ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है कि ये लोग वर्ल्ड वाइड लेवल पर टाइटैनिक, अवतार, अवेंजर्स एंड गेम को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन जब वो मूवी निकल के आती है फुसकी बम निकल के आती है। एग्जाम्पल के लिए मास्टर, वारिसू, लियो, गोट, देवरा और अब एक और ये नाम इस फहरिस्त में शामिल हो गया है कांगवा और न जाने क्या क्या। मैं कितना ही नाम लूं। अरे यार मूवी बनाओ, कुछ ऐसी बनाओ कि वर्ड ऑफ माउथ के दम पर वो मूवी कल्ट क्लासिक हो जाए। मैं बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा हो कि यादगार हो। पहले तो ये मूवी पूरी तरीके से स्लो पेसिंग है एंड उसके बाद 1070 में जो एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे, या मैं यूं कहूं कि 50% से ज्यादा सीक्वेंसेस स्लो मोशन में थे। मतलब सब कुछ यहाँ पर इतना सारा स्लो ही स्लो है कि स्लो स्क्वायर मुझे कहना चाहिए। मूवी भी स्लो है, सीक्वेंसेस भी स्लो है, सब कुछ ही स्लो है। एंड प्लॉट पर मैं आता हूँ एंड मैं वही बताऊंगा जो विकिपीडिया पर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, वरना मेरे पास अपना कहने के लिए इस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं है। प्लॉट के नाम पर यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, इस मूवी में ईयर 1070 के एक खूंखार आदिवासी योद्धा और एक छोटे से बच्चे का कनेक्शन रहस्यमय तरीके से एक बाउंटी हंटर और एक छोटे से बच्चे से जुड़ जाता है जो कि 2024 में है। ये मूवी एक साथ 2024 में और 1070 में चलती है एंड यहाँ पर बॉबी देओल हमको विलन के किरदार में देखने को मिलते हैं एंड अजीब और गरीब इन कबीलों के नाम हैं, इन किरदारों के नाम है। मूवी हॉल से निकलने के बाद ना तो मुझे इन कबीलों के नाम याद रहे, ना ही किरदारों के नाम याद रहे एंड बॉबी देओल तो भाई लगता ही नहीं है कि इस मूवी में कोई विलन है भी कि नहीं है। उस विलन में कोई दम नहीं है। मतलब एक हेटरेड होना चाहिए एक विलन के साथ कि हमको नफरत हो, या कम से कम विलेन का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो यादगार रहे। बॉबी देओल का एक सिंगल शॉट मुझे इस मूवी में यादगार नहीं है। मतलब एक सिंगल ऐसा शॉट नहीं था पूरी मूवी में ही, एक सिंगल ऐसा शॉट नहीं था कि जिसको देखकर मैं कह पाऊं कि वो कुछ अच्छा था, या जिसमें कोई दम हो, या ताली मारने का मन करे या सीटी मारने का मन करे। मूवी एंगेज नहीं कर पाती है तो ताली सीटियों का तो भाई क्या ही कहना। एंड दिशा पटानी का तो यहाँ पर वही हिसाब किताब जैसे वो कल की मूवी में थी। मतलब उसका होना ना होना एक समान है। दिशा पटानी का इस मूवी में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल ही। एंड वीटा नाम का जो वो लड़का था, रशियंस उस लड़के पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। लेकिन प्लेन के अंदर का जो वो सीन था जहां पर वो लड़का क्लाइमैक्स के दौरान उस प्लेन के साथ जो कुछ भी कर रहा था, मेरे अंदर से आवाज आई, अरे साला ये तो एक्समैन निकला बे।
और वैसे ही फिल्म का जो हीरो है क्लाइमैक्स में अनकॉन्शियस मोड में था और वो दोनों हाथों से प्लेन को पकड़ करके लटका हुआ था, अनकॉन्शियस मोड में था। भाई पता नहीं इस फिल्म का जो हीरो है पता नहीं कौन सा सुपर हीरो है जो अनकॉन्शियस होते हुए भी अपने हाथों को अपने काबू में रख सकता है। भाई मेरे तो समझ से ही परे है ये पूरी मूवी। इस पूरी मूवी के लिए भाई मैं ये कहूँगा कि एक कचरे का ढेर है और कुछ नहीं है। एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि सही सा था। एंड बॉबी देओल का जो कबीला था इतना सारा लाल ही लाल था कि दिखाई नहीं पड़ता है, सीन्स दिखाई नहीं पड़ते इस मूवी के मूवी हॉल में। और भाई साहब जितनी घटिया ये मूवी है उतने ही घटिया इस मूवी के गाने हैं, उतना ही घटिया इसका बीजीएम है। मतलब बीजीएम था भी कि नहीं था मुझे तो यही याद नहीं है, इतना घटिया था जो भी था साउंड के नाम पर। एंड उसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि सूर्या की जो परफॉर्मेंस है एज कांगवा जो 1070 में था वो मुझे अच्छा लगा। स्क्रीन प्रेजेंस सूर्या का अच्छा लगा, एनर्जी अच्छी लगी। एंड उसके अलावा बॉबी देओल का जो लुक था वो कह सकता हूँ कि थोड़ा सही था। मूवी का वीएफएक्स अच्छा है एंड एक्शन ठीक ठाक था, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। मतलब वही साउथ इंडिया वाला एक्शन है कि एक एक हीरो 500 को मार रहा है। एंड वो जो हमला होता है उस जंगल में क्लाइमैक्स के पहले कह लो या क्लाइमैक्स के दौरान ही कह लो, वो अकेले 500 को मार देता है और उस पूरे जंगल में मशालें जला देता है। मतलब इतनी सारी तैयारी भी वो इतनी जल्दी कैसे कर लेता मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था। तो पूरी तरीके से घटिया मूवी है भाई, सीधी सिंपल सी बात ये। आई विल गिव जस्ट 1 स्टार परफॉर्मेंस के लिए सूर्या की, मूवी के वीएफएक्स के लिए, एक्शन ओके टाइप का था, मुझे पसंद नहीं आया है। सो जैसा कि मैंने कहा जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से मेरे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने मूवी देखी है अपने टिक्स जरूर लिख के बताना एंड लाइक चैनल सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।